अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज के अखबारात का जायज़ा लेते हैं। आज जुमा है तो आज हम अपने जो नुमाइंदगान हैं हमारे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनके इलाक़ों में क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या हो रहा है उन इलाक़ों में, और दीगर ख़बरें भी हैं हमारे पास जो आपसे शेयर करेंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ज़हनी दबाव का खात्मा, हार्ट अटैक से बचाने के लिए स्टंट डालना ज़रूरी, इलाज मुल्क में दस्तयाब नहीं। ख्वाजा हारिस, रिकॉर्ड के मुताबिक फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं। प्रोसिक्यूटर, लगता है मरीज़ की मर्ज़ी तो है लेकिन डॉक्टर्स ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, दो रुकनी बेंच ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान में पीनल कोड में तरमीम कर रहे हैं। बैरून मुल्क से हवाले किए गए मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी, बिश्केक में देखा भारत अभी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आया। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा जेरेमी हंट से मुलाकात अच्छी रही, कोशिश है पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकल आए। मीडिया से गुफ्तगू। हैदराबाद, मुसाफिर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, 3 अफराद जाम बहक। हैदराबाद की खबर है ये। 6 अफराद ज़ख्मी, दोनों इंजन तबाहाल। मालगाड़ी का इंजन सड़क पर आ गिरा। गुलाई मोड़ के करीब तजावुज़ात के बायस हद निगाह चंद मीटर है। अफसोसनाक हालात होते हैं बाज़ औक़ात जब ये बड़े हादसात पेश आते हैं। ज़ाहिर अमलाक का नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है, और रेलवे के हवाले से शेख रशीद साहब को मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि वो सियासी तौर पर तो बड़े हमें सरगर्म नज़र आते हैं, तबसरे करते हुए, ख्वाब देखते हुए, प्रेडिक्शंस करते हुए, लेकिन रेलवे पर ज़रूर तवज्जो दें। हालात ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते। रेलवे की अगर बात करें, बजट का रुपया भी आवाम पर ख़र्च नहीं होता। सिंध हर लिहाज से करप्ट तरीन सूबा है। सुप्रीम कोर्ट, एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की है। अभी गुज़िश्ता दिनों जस्टिस गुलजार ने पहले भी ये बात की थी कि सिंध हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आती, और ये सिंध हुकूमत लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है जनाब। आज वज़ीर आज़म जो हैं वो कौम से ख़िताब फरमाएंगे। देखते हैं कि आज वज़ीर आज़म के क्या अहम नुकात होते हैं। 21 जून है आज। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह भी आज मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध में। तो उस हवाले से भी जो भी सूरत हाल होगी, ज़ाहिर है सियासी गुफ्तगू ही होती है ऐसे मौक़े पे, वो भी ज़रूर मेरे ख़्याल कल के अखबारात में आएगी तो उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, दुनिया मेरे साथ है। आज जंग नहीं है हमारे पास। पकड़ धकड़ हिसाब किताब बंद करके आगे चलें। आसिफ जरदारी, चीनी महंगी होने की तहक़ीक़ात करें असद उमर। अच्छा, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। सिंध करप्शन में डूबा हुआ है, अवाम के लिए कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो आज की बड़ी ख़बरें तो यही हैं कि जिनमें ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद उस्सानी कल पाकिस्तान आएंगे। PTI ने या नवाज लीग के मुखालफिन ने कतर जो कतरी ख़त था उसके हवाले से बड़ी बात की थी, लेकिन कतर से हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं और कल वहाँ के अमीर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। पाकिस्तान सर्वाइव्स इंडियाज़ FATF ब्लैक लिस्ट बिड। ट्रिब्यून की खबरें। कैपिटल पनिशमेंट टू बी पार्शली रिवोक्ड, गवर्नमेंट टू टेक ऑन टर्किश RPP फर्म विद प्रूफ ऑफ ग्राफ्ट। ईरान शूट्स डाउन US ड्रोन एज टेंशंस सोर। आपको पता है ख़ित्ते की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। ईरान और सऊदी अरब और USA, इन तीनों ममालिक के ताल्लुकात, यानी ईरान वर्सेस सऊदी अरब, ईरान वर्सेस US, आप जानते हैं अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने। जरदारी कॉल्स फॉर एंड टू अकाउंटेबिलिटी अरेस्ट्स। तो ख़बरें तो नाज़रीन हमारे पास यही हैं। इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर हम जब वापस आएँ ब्रेक से तो फिर हम जनाब जो हमारे नुमाइंदे हैं मुल्तान में, जुनैद मलिक साहब, उनसे बातचीत करें, जानें कि जो सूबा है जुनूबी सूबे की बात जो होती है, जुनूबी पंजाब में सूबे की जो बात होती है, उस पर क्या पेश रफ्त है इस हालिया बजट में। पंजाब में जो बजट आया, क्या उसमें कोई बातचीत हुई या विफाक की जानिब से कोई एलोकेशंस हुई, क्या हो रहा है। सेक्रेटेरिएट के क़याम के हवाले से बात थी। वापस आते हैं नाज़रीन ब्रेक से।
जनाब वापस आ चुके हैं ब्रेक से और जुनेद हमारे साथ मुल्तान से मौजूद, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। वालेकुम अस्सलाम। जुनेद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गर्मी खा रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ यकीनन। चलें ये तो ज़ाहिर है। मगर मौसम हाँ दूसरा दिन है कि अच्छा हुआ है। अच्छा और अच्छा। ये उस वक्त बारिशें आ रही हैं जब कभी किसी ने सोचा नहीं था, हाँ जिससे आम की फसल तो बड़ी नुकसान में जा रही है। बिल्कुल यही मसले चल रहे हैं, बस अल्लाह से रहम की अपील कर सकते हैं और दुआ। अच्छा जनाब आते हैं ज़रा पंजाब के बजट पे, और जो हम तवक्को कर रहे थे कि जो सूबे की बात हो रही थी उसमें कुछ पेशरफ देखेंगे, कुछ तेज़ी आएगी, तो क्या आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल फिजा, पहली दफा मैं बताऊंगा कि 35% जो पंजाब का बजट था वो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए इन्होंने रखा है, ठीक जो है। कि मैं कहता हूँ तरीके इंसाफ के लिए, हाँ हुकूमत के लिए, बल्कि जो जनूबी पंजाब की महरूमियाँ थी हाँ हाँ उसमें कुछ थोड़ी सी जो है वो कमी आएगी उसमें। हाँ, क्योंकि जारी बात है 1920 हुकूमत का भी आपको पता है कि किस तरीके से चल रही है, पैसे हाँ कितने आएंगे, रख तो मंसूबे रख तो दिए हैं, हाँ। अब इसको किस तरीके से जो है ना इन्होंने लेके चलना है, ये तो वक्त के साथ साथ ही जो है पता चलेगा। मगर 35% जो है बजट वो साउथ पंजाब के लिए रखा गया है। ठीक है। तो और उसमें जुनूबी पंजाब का जो पूरा खित्ता है उसके तमाम अजला के लिए है ये बजट ज़ाहिर है, या फिर बस अपने अपने मखसूस हलकों में ही खर्च होने की तवक्को है? नहीं, ये बेसिकली तो एमएनए एमपीएस के ही होता है, हाँ मगर जो तमाम चीजें हैं स्कीमें उन्हीं से ही ली जाती हैं, एमपी एमएनएज कमिश्नर्स हो गए हाँ हाँ इलाके के, उन्हीं से स्कीमें ली जाती हैं कि आपको क्या कुछ चाहिए, तो उसके बाद बजट में शामिल की जाती हैं, और बड़ी सारी रिजेक्ट भी कर दी जाती हैं कि हाँ। नहीं जनाब इतने पैसे नहीं है। सही है सही तो है। सबसे बड़ी जो इसमें डेवलपमेंट इसमें होगी वो होगा साउथ पंजाब में जो सब सेक्रेटरेट का किया गया है हाँ हाँ कि हाँ। सब सेक्रेटरेट हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए 3 अरब रुपए की जो रकम है जी वो रखी गई है कि उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है। यकम जुलाई का हुकूमत ऐसे वक्त का जो वादा है हाँ हाँ। यकम जुलाई से उसको करने का है, अच्छा मगर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि वो मुल्तान में बन रहा है, भावलपुर में बन रहा है, या शुजाबाद में बन रहा है, अच्छा या लोधरा में बन रहा है, अच्छा। सारे लगे हुए हैं। हाँ मगर मुल्तान में एक न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाया गया था जी वकला के लिए और जजेस के लिए, हाँ हाँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जा रही है उसी को दी जा रही है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग तैयार है, सब हाँ। कुछ तैयार है। ठीक है। वहाँ पे कुछ अदालतें भी लग रही हैं, मगर वो दोबारा पुरानी जगह पे शिफ्ट करके वो जो है इनको दिया जाएगा और उसके बाद नई जगह पे किया जाएगा। अच्छा तो ये लॉजिकली बनता भी मुल्तान है, ज़ाहिर है तरक्की याफ्ता है बनस्बत दूसरे शहरों के, तो लॉजिकली तो मुल्तान की जगह बनती है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मुल्तान बनती है जगह, और क्योंकि साउथ पंजाब का हब भी है, और मुल्तान ही वो शहर है जिससे तमाम दीगर जो शहर हैं वो लिंक करते हैं। हाँ बिल्कुल करते अब हैं। भावलपुर वाले जो हैं वो डेरा गाजी खान जाते हुए मुल्तान से ही वाया जाएंगे, बावल और जो भावलपुर वाले वो खुद वहां में मुल्तान होगा, फिर वो 4 शहर क्रॉस करके जाएंगे, क्योंकि जो ये बनाने के लिए जा रहे हैं सब सेक्रेटरीट या सूबे का कयाम का ऐलान किया गया, उसमें 3 डिवीजन सिर्फ रखे गए हैं, मुल्तान, भावलपुर और डेरा गाजी खान। सही है। अब 3 डिवीजन्स पे वो कहते हैं कि हम एक सूबा बनाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले तो इख्तलाफात यहीं से शुरू हो जाने हैं कि क्योंकि डेरा गाजी खान के जो है ना लइये तक तो उसमें आ जाता है, फिर आगे बखर मियाँ वाली हाँ ये उसमें नहीं है, जो कि प्योर सराकी जो है ना वो बेल्ट कहलाई जाती है, जी जी जी। जंगो, ये तमाम इलाके जो है उसमें शामिल नहीं किए गए। अच्छा तो क्योंकि मुल्तान डिवीजन, हाँ डेरा गाजी खान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन, ये 3 डिवीजन पे जो है वो अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा इन 3 डिवीजन में अगर देखा जाए तो मुल्तान जो है वो हब आता है, हाँ और तमाम हवाले से ही ठीक है। वो इस हवाले से भी, क्योंकि तमाम जो चीजें देखी जाए, सैनिटेशन देखी जाए, उनकी जो यहाँ पे चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, जी सारी जी चीजें देखी जाए तो मुल्तान उसमें हब आता है। बिल्कुल ठीक है। अब भावलपुर में भी कुछ भी बड़ा इंसिडेंट होता है तो वो मुल्तान ही रेफर मुल्तान ही करते आते हैं हैं। हाँ।
बिल्कुल बीबी सही, खान कुछ होता है तो वो मुल्तान ही आते हैं। सही बात है। अगर मुल्तान को उस वक्त बर्डन देते हैं तो ये भी थोड़ा सा बोझ बर्दाश्त करने के लिए मुल्तान के शहरी जो है वो तैयार हाँ, हैं कि मुल्तान को इतना हक दिया जाए। हाँ, मगर इत्तेहादी जो हैं वो हमारे हुकूमत के, हाँ, 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 वो थोड़ा सा मुखालफत कर रहे हैं कि भावलपुर को जो अच्छा, सूबा था वो बहाल किया जाए। मुझे तो नहीं पता वो सूबा कहाँ था, रियासत तो जरूर थी, रियासत थी बिल्कुल। मगर तो वो उसको बहाली के लिए तो वक्त लगेगा। और उन्होंने कुछ दिन पहले एक एहतजाज की कॉल भी दी थी सारे उसमें जो इत्तेहादी थे और उसके अलावा दीगर जो पार्टीज थी। हाँ, हाँ, तो राउंड अबाउट टोटल जो है वो 100 से 200 तक के लोग भावलपुर में इकट्ठे हुए थे। अच्छा, तो जो सूबा चाहते हैं वो बंदे नहीं इकट्ठे कर सके तो सूबे के लिए सूबा वो क्या करेंगे? लिहाजा वो मुल्तान ही बेहतर है। तो सही, इसलिए हम तो कहेंगे कि मुल्तान जो है वो हो। और तमाम तर चीजें इसी से हवाले से चल रही हैं। तारीखी और जो तौर पे आप भी बड़ा ही कोई वो रिच एरिया है, पूरा बड़ा ज़बरदस्त शहर है मुल्तान। मैं तो आई मीन बिल्कुल लव मुल्तान। अच्छा ये बताएं, ये जो 3 डिविजन्स की आपने बात की है, इन तीनों डिविजन्स में स्ट्रेंथ कौन सी पार्टी की है? क्या इत्तेहादियों की है या तहरीक इंसाफ की है या मिले जुले लोग हैं वहाँ पे? नहीं, भावलपुर जो डिवीजन है हाँ, उसमें इत्तेहादी जो है वो ज्यादा उसमें पावरफुल दिखाई देते हैं। ठीक और है, तमाम सीटें उनको दी गई थी कि आप हमारे साथ चलें। एक हाँ, आपको याद होगा कि सूबा महाज के नाम से जी, 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 एक तहरीक बनाई गई थी कि बिल्कुल, हम सूबा लाएंगे। वो तहरीक तो तहरीक ही नजर ही होगी। हम्म, तो वो फिर वो सारे इधर ही आ गए। तो वो तहरीक जो बेसिकली थी वो प्रेशर ग्रुप था और वो उसी साइड का था। ठीक है, तो वो अब खुद उसमें से चंद अरकान जो हैं वो कहते हैं कि सूबा जो है वो भावलपुर नहीं, जहाँ पे बना रहे हैं। हाँ, मगर सियासत जो है अगर उसके हवाले से देखें तो मुल्तान इसलिए भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें दिखाई देता है क्योंकि वजीर खारजा साहब हमारे शाह महमूद साहब यहीं पे ही हैं। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्टर बड़े सारे हमारे मुल्तान से बिलोंग करते हैं, डेरा गाजी खान से करते हैं। तो इनकी तो कभी भी मेरी जाती और फिर जो है पीपल्स कि पार्टी का गढ़ कभी रह भी चुका है, यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटे वगैरह वो बिल, सब। हाँ, बिल्कुल हाँ, वो हैं। बल्कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने तो कहा है कि मुझे तो फंड ही नहीं दे रहे, वो जीते हुए हाँ, तो वो हुकूमतें दे रहे हैं। तो खैर वो भी इसी उसमें है कि मुल्तान ही बने। ठीक है, तो एक बयान आया था तरीके इंसाफ के जहांगीर तरीन की जानिब से कि जो पता चला था कि उनकी जानिब से शो हुआ है कि वो मुल्तान नहीं चाहते, वो लोधरा चाहते हैं। तो उसकी उन्होंने जब मीडिया पे चला तो उन्होंने तरदीद करना पड़ गई ठीक है, कि मैं मुल्तान को ये नहीं कह रहा कि मुल्तान नहीं होना चाहिए, हाँ, जहाँ मर्जी वजीर आजम चाहे बना दें। ठीक है, तो ये एक प्रेशर जो वो है वो सारा मुल्तान की ठीक तरफ है। और शाह ठीक है, महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं हाँ, कि वो मुल्तान को ही डिक्लेयर कर पाए। ठीक है। अच्छा बिल्कुल आखिरी मिनट है जुनेद, ये बताएं डेरा गाजी खान और उसके सारे जो इलाके उसके साथ हैं, वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का भी असर रसूख है, उनको कैसे काबू करेंगे? वो अभी तक खामोश हैं इस मसले पे, क्या कहते हैं? डेरा गाजी खान में इतना ज्यादा उनका असर सुख नहीं है क्योंकि अच्छा, पहले था। अच्छा, डेरा अच्छा, इस्माइल खान में है। हाँ ठीक है, सही है, सही। डेरा इस्माइल खान जो है वो तो केपी में, केपी में चला गया। सही है, तो वो उनका पत्ता जो है वो उन्होंने वहां से साफ कर ठीक दिया। है, ठीक है, तो ठीक है, इसीलिए जो है वो उनकी ठीक तमाम है। तर जो चीजें हैं वो चाह रही हैं। तो और मैं थोड़ी सी आबदा जिक्र करूं हुसैन साहिबा और फखरे इमाम वगैरह ये सब भी तो हैं, सब ये बिल्कुल झंग वगैरह। ये सारे हैं, ये सारे जो है ना इनके साथ इस टाइम हैं क्योंकि खानेवाल और ये हाँ, जो एरिया है इनका ये सारे जो है वो उसी वाले चल रहे हैं। तो जो मुल्तान मैं जनूबी पंजाब के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो मुल्तान में निस्टर 2 जो है वो बनने के लिए जा रहा है 500 बेड के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है वो पैसे 2.5 अरब रुपए रख दिए हैं। उसके अलावा रहीम यार खान में IT यूनिवर्सिटी फेज 2 बन रहा है, शेख जायद हॉस्पिटल फेज 2 बन रहा है, DG खान में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कार्डियोलॉजी सिर्फ मुल्तान में है, बावलपुर और उधर जो नहीं था तो वहाँ पे बनने के लिए जा रहा है क्योंकि वजीर आला साहब का अपना आबाई शहर है तो उधर भी कुछ करना था। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है। रैया में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा बन रहा है। ये मुल्तान में भी जच्चा बच्चा जो है हॉस्पिटल निस्टर 2 के अलावा बन रहा है। नहीं तो मगर एक सेकंड, ये मौजूदा हुकूमत ने शुरू किए मंसूबे या गुज़िश्ता हुकूमत के? ये मिले जुले ही हैं क्योंकि नए जो है वो तख्ती लगाने वाला तो हमारा रिवाज जो है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता। निस्टर 2 जो है ये पहले से इसकी तमाम चीजें की हुई थी कमिश्नर साहब ने और तमाम चीजें, तो इन्होंने बजट में अब उसको रखा और डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके अलावा
आपसे तमाम इजाज़त तर ये लेनी चीज़ें पड़ेगी। जो है बहुत शुक्रिया, ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन, अगले दफ़ा जब बात करेंगे जुनैद से ज़रा और तफसील से बात करेंगे। थोड़ा-सा आज मुख्तसर वक्त मिला जुनैद को, क्योंकि हम अब जब जाएंगे सक्खर की तरफ तो वहाँ पे ज़्यादा मसाइल हैं, ज़्यादा बातचीत होगी। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सक्खर से जो हमारे साथी हैं मौजूद हैं करीम बख्श शेख साहब। उनसे जानते हैं कि वहाँ के मसाइल और पूरे इलाके के मसाइल, जो जो अतराफ़ में जितने भी शहर लगते हैं वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। एक ख़बर के मुताबिक, जैसे मैंने पहले कहा था कि आज 21 जून है, बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह है, तो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से। आज नवाबशाह में जलसे से खिताब करेंगे। फिर पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने घोटकी का भी दौरा किया था, वहाँ पे बाई इलेक्शंस भी हैं। तो जानते हैं हम अपने नुमाइंदे जनाब करीम बख्श से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब करीम बख्श, पहले तो ज़रा बात करते हैं। आपने हमें बताया कि उस इलाके में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो बेइंतहा बढ़ी हुई है। फिर आपने कोई निशानदही की थी बिजली चोरी के हवाले से। ज़रा बताइए, तफसील बताइए नाजरीन को। जी, सक्खर के जो ना सबको चीफ है यहाँ सईद अहमद साहब, वो ऑपरेशन किया था कि सक्खर, घोटकी, लाड़काना और दीगर इलाके जो आते हैं अंदरूनी सिंध के, उसमें जो चोरी और बिजली की जो आम थी, वाकई आम थी, वो बिल्कुल इन्होंने ऑपरेशन किया। उसमें ऑपरेशन के दौरान जो ना वो सिस्टम यही था कि उनको खत्म करना चाहिए था, मगर उनके ऑपरेशन करने के बावजूद भी जो ना बिजली चोरियों की जो ना आम नजर नहीं आ रहा है कि उनको चोरी की जो ऑपरेशन की थी वो नजर नहीं आ रहा। मगर ये है कि उनके अपने डिपार्टमेंट है जो जो सेप्को चीफ के और उनके जो उनके डिपार्टमेंट में है, उनमें भी काफी जो ना डायरेक्ट लाइन लगी हुई है, कोई मीटर नहीं है इनके। तो अपनी खुद के अपने गिरबान में झांक के देखे तो कितनी करप्शन चल रही है। और सही साहब को तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी देखा जाए कि डिपार्टमेंटों में, घरों में या किसी और जगहों पर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें काफी जो चोरियां आम लगी हुई हैं और इन पे जो करप्ट जो अफसरान हैं वो भी इनमें मुलवस हैं, जिसके वजह से जो नहीं चोरी रोकथाम नहीं कर सक रहे। और दूसरी आपको भी बड़ी बात बताऊं कि सक्खर शहरियों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, उनके साथ अजियत का जो न जो गर्मी की वजह से भी सभी अजियत में मुब्तला है। उनको 9 अरब रुपए की जो ना डिडक्शन बिल भेज करके नाइंसाफिया की गई है। 9 अरब रुपए का? 9 अरब रुपए का बड़ी बात है ये। यहाँ पर सार्फिन रोज डेली एहतजाज करें, मगर एहतजाज का कोई भी उनको जो ना कोई भी नहीं मिला। और सबको चीफ को काफी मरतबा हमने भी इनको कहा कि आप भी ये जो गैर कानूनी है, सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने भी इनको यही अहकाम जारी कर दिया गया कि सार्फिन के ऊपर कोई भी डिडक्शन या पेनल्टी नहीं लगा सकती है। मगर उनकी भी जो हाई कोर्ट की जो न जो अहकाम को भी उनको भी जो न टोकरी में राज में कर दिया। मगर ये है कि सक्खर के जो अवाम है वो बड़ी अजियत में मुब्तला है। और दूसरी ये भी बड़ी बात बताऊं कि इनके जो सबको चीफ की जानिब से जो एक मीटर जो इन्होंने ठेका करके उनको पास करा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के, उसमें जो मीटर है वो भी इतना तेज चल रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि जब लोड शेडिंग में बंद भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जब हम जनरेटर या यूपीएस वगैरह चलाते हैं, वो ही वापस बैकअप होकर वही मीटर चलता है। तो डबल जो ना खर्चा जो ना हम ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये तो मैं अपने घर में भी देख चुकी हूँ, बर्दाश्त कर चुकी हूँ। ये मुझे नहीं पता है कौन सी साइंस है जिसके तहत ये मीटर लगते हैं। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप जी। असल में ये कि ये जो वफाकी हुकूमत है उनको जो ना आंख खोलनी चाहिए कि जो अंदरूनी सिंध में ये सोशली माँ का सलूक किया जा रहा है कि चलो इनके अपने सियासतदानों से अपनी जगह पर, मगर आम जो सार्फिन है, जो अवाम है, वो तो इन सियासतों में नहीं होता है। वो अपनी टैक्स भी पे करते हैं और बिल भी अदा करते हैं, मगर बिल देने के बावजूद भी ना उनको इतना शदीद तंग किया जाता है कि वो अपने करप्शन पर लाइन पर आ जाए। क्योंकि ये जब तक जो सेप्टू का अमला होता है वो इनमें मुलवस होता है। अफसरान तो खैर ऐसे में बैठ करके अपने जो ना वो चेक करते हैं कहाँ से मंथली ज्यादा आ रही है, कहाँ से ज्यादा आ रहा है। तो वो सारा चक्कर जो है ना इन्होंने किया हुआ है। और जो सेप्टू चीफ है वो बड़ा बादशाह होकर जो ना यहाँ पर जो ना बैठ करके अंदरूनी सिंध में जो सेप्टू के जिले में आता है,
ان کو اتنی شدید اذیت میں، یہاں تک کہ یہاں ایف جی اوز ہیں اور لائن سپرنٹینڈنٹ ان کا بھی یہی کہے کہ ہمیں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی ہمیں اتنا پیسہ یا بھتہ ہمیں مہیا کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ بھی بڑے مجبور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اگر بھتہ نہیں جاتے ان کی ٹرانسفر کی جاتی ہے یا اس کو سسپینڈ کر کے اس کو لیٹر ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب یہاں تھرمل کالونی میں ایک کلارک ہے، اس کو سیپٹو چیف نے اس کو جو نا بھتہ کو چیف بنا کے اندرونی سندھ میں وہ بھتہ کر کے شہروں میں جا کر ان سے جو لائن درست بھی ہے نا ان سے جو میٹر کی تاریں کاٹ کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے۔ اچھا تو آپ کی چیف سے بات ہوئی وہاں پہ، جو چیف جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ میں نے ان سے بھی یہ بات کی کہ جو آپ نے جو صارفین ہیں ہمارے سکر گوٹ کی لاڑکانہ ہوا یا دوسرے شہر ہوئے، ان میں پے ادا کرنے والے ریگولر جو صارفین ہیں ان کو بھی اتنا شدید تنگ کیا ہے کہ ان کو پاس جو نا ڈیڈکشن کے بل 3 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ تک ان کو بل دیے گئے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب صارفین اپنے جو وہ بھی ظاہر ہے جو بجلی جتنی چلائے گا وہ تو پے کرے گا، مگر اس کے باوجود اس کو کوئی نہ کوئی اس کو ڈیفالٹر کر کے اس کو جو نا یہ پینلٹی لگا دیتے ہیں، ڈیڈکشن لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں نے احتجاج بھی کیا ہے، بلکہ کل بھی بڑا ایک سکر گھنٹہ گھر پر بڑا شدید احتجاج کیا ہے، پتلا کو چیف کے افسروں کے پتلے جلا کر احتجاج کیا ہے کہ جو صارفین جو ہے نا رائٹ جو بل دے رہے ہیں ان کو تو کم از کم اس کو ریلیف دیا جائے، ان کو تو کم از کم سپورٹ کیا جائے، وہ ٹیکس بھی بھر رہا ہے، اس کے پاس بل بھی ادا کیا جائے، مگر آپ نے تو چوری کے نام پر جو نا سارے سکھر گوٹ کی جو اندرونی سندھ میں آتے ہیں نا وہ ان کو جو تباہی کے کنارے پہ ڈال دیا ہے۔ وفاقی اور جو وفاق کی جو وزیر ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، کیونکہ صارفین گزشتہ بھی سالوں میں جو اب تو یہ ہے کہ سیاسی جو افراد ہیں یہاں کی تو کافی تو ظاہر ہے وہ بھی تو بل ادا کم کرتے ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے تو کم بھی بجلی بھی سمجھ سکتے، تو اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نظر نہیں ڈالی جاتی ہے۔ بیچارہ جو ریڑھی حلیم بیچنے والا یا سیب بیچنے والا کوئی جو ہوتا ہے غریب آدمی، ان کے اوپر اتنا ڈیڈکشن بل ادا کیا جائے، جو 20,000 15,000 جن کی تنخواہ ہے ان کو 2 لاکھ یا 3 لاکھ 4 لاکھ بھیجے گا، وہ کہاں سے آپ پے کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے وہ تو خودکشی کرنے پر تلا ہو جائے گا، غریب آدمی کھانے کے لیے نہیں ہے تو اس کو یہ کہاں سے 3 لاکھ یا 6 لاکھ یہ ادا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ مجبور ہو کر چوری کرے گا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، واپس آتے ہیں کریم بخش اور دیگر جو مسائل جن کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، بات کریں گے کہ وزیر اعظم بھی تو آئے ہوئے تھے گھوٹ کی، ان کو نہیں ساری صورتحال کا پتہ۔ واپس آتے ہیں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ خوشامدید ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج، کریم بخش شیخ ہمارے ساتھ موجود سکر سے۔ شیخ صاحب بتائیے گا، گھوٹکی میں وزیر اعظم آئے تھے، ملاقات کی، تعزیت کی، ظاہر بائی الیکشن ہونا ہے، کیا ماحول ہے وہاں پہ؟ جی گھوٹکی میں جو نا 205 ایم میں جو نا زمینی الیکشن ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں کافی جو نا سیاسی گہما گہمی بھی شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم جو نا عمران خان بھی آیا، کچھ روز پہلے یہ آئے تھے، تعزیت کی تھی دوروں گروپوں سے، اور ان دو مہر گروپ تو ہیں اپنے رشتہ داری آپس میں، ان میں سے 2 گروپ ہے، ایک پیپلز پارٹی میں، ایک جو نا تحریک انصاف میں ہے۔ اب یہاں پر اب یہ بھی ہے کہ گہما گہمی ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی زور لگائی جا رہی ہے کہ یہ سیٹ جو نا ہم نکالی جائے، مگر دیکھا جائے کہ جو یہ سابقہ جو نا ہمارے جو نا علی محمد مہر صاحب جو انتقال کر گئے تھے، ان کی نشست خالی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ایسے سمجھے آبائی ان کی سیٹ ہے، ان کی وجہ سے کہ زور ہے کہ ہم جو نا سردار محمد بخش مہر کی جانب سے وہ بھی الیکشن میں یہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی صوبائی وزارت تھی، اس کو چھوڑ کر کے اب انہیں 205 پر جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ علی محمد مہر کے جو بیٹا ہے ان کو جو نا تحریک انصاف میں شمولیت کر کے ان کو جو نا امکان ہے تو اس کو سیٹ دی جائے۔ اچھا بیچ میں خبریں آئی تھیں کہ ان کا بیٹے کو پیپلز پارٹی بھی کوشش کری ہے کہ اپنے ساتھ شامل کرے، تو ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا؟
जी जी, ये वजीर आला जो ना वजीर आजम जो ना इमरान खान जब आए थे ताज़ियत हाँ करने के दौरान उनको हाँ शमूलियत करा दी गई है, ठीक है। और उनको जो ना अब तहरीक इंसाफ का जो ना उनको जो ना कुछ जिम्मेदारी भी दी जाएगी। अच्छा मुझे हाँ जरा ये भी बता रहे हैं कि उनको जो ना इसके जो ना वालिद साहब जो इंतकाल हो गए हाँ उनके निशस्त खाली होने के ऊपर इनके बेटे को अहमद अली को जो ना सीट ये जो निशस्त लड़ाया जाएगा। ठीक है और अभी ज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ है, ठीक है जरा यही कह रहे हैं कि ठीक है अमली तौर से इनको जो है कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दी जाए ये सीट जो है ना इंतहा इम्पोर्टेंट है अब पीपल्स पार्टी और हाँ तहरीक इंसाफ को। ठीक इसी वजह से जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह जो है सूबाई जहाँ सिंध असेंबली से सूबाई जो है 2 रिश्ते से खाली करके इन ठीक है इलेक्शनों पर लड़ाया जा रहा है, ठीक है मगर कोशिश की जा रही है कि ये सीट इनकी जो ना अली मोहम्मद मेहर साहब के जो साहब का जो वजीर आला भी थे और जो अब वफा की उसमें नशस्त में जो लड़े थे वो जीत हाँ कर गए थे, हाँ अब उसके बेटे को लड़ाया जा रहा है। ठीक है दूसरी बात जी दूसरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो ना तहरीक शुरू की जा रही है, और आज जो ना बड़ा अहम दिन है। आज नवाब शाह में बिलावल भुट्टो साहब भी जाना आज जलसे से भी खिताब जी करेंगे, जी और उनके एक इजलास भी हो रहा है जो उनको तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ना कोई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, हाँ हाँ और कोई लाए अमल पे कराया जा रहा है हाँ कि अब मजीद जो इनको जो ना कैसे क्या, और नवाज लीग जो ना उनको भी इनको सपोर्ट कर दिए बिलावल भुट्टो को, जो आप तहरीक करेंगे हम उन्हीं बेशबरियत बिल्कुल मुकम्मल करेंगे, आपके साथ होंगे। और सियासी गेमा गर्मी जो है इंतहा शदीद हो गई है, हाँ और शदीद गर्मी भी ज्यादा है सक्कर में हाँ भी, और वोट की में सही है भी हाँ शदीद चल रही है। तो इसी वजह से आज सियासी अहम आज जो ना का दिन है, हाँ जो आज जो ऐलान किया जाएगा ठीक बिलावल है भुट्टो की जानिब से। ठीक है आज जो नवाब शाह ने बड़ा जलसा भी है ठीक है और इजलास में भी तय किया जाएगा। चलें बहुत शुक्रिया करीम बख्श, आपने हमें बड़ी तफसील से सारे इलाके की सूरत हाल से आगाह किया। और नाजरीन जो अभी जिस मसले की बात हो रही थी बिजली के हवाले से, उस पर एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं। 9 अरब की डिटेक्शन कोई 1 महीने की या 1 साल की नहीं, ये तो पिछले काफ़ी सालों से डिटेक्शन जो लोग चोरी कर रहे थे उनको लगाई गई है। टाइम के साथ डेमो करवाएं तो आपको 24 घंटे लाइट मिलेगी। पिछले महीने 91,500 रुपए की एक डिडक्शन लगाई 19 तारीख को, उसके बाद 21 तारीख को इन्होंने 77,450 रुपए की दूसरी डिडक्शन लगाई। मकसद एक ही महीने के अंदर 2 बिल डिडक्शनों के, वो भी लाखों में। हम गरीब आदमी, हम मजदूर पेशा आदमी, हमारी जिंदगी इन्होंने अजाब बना के रखी हुई है। आकर अब 9 अरब रुपए तक का डिडक्शन लगा दिया आवाम के ऊपर। ये सेप्को ने कि उसमें आवाम चोर नहीं है। जी नाजरीन, आपने थोड़ा सा जो क्लिप था वो हमने आपसे शेयर किया। सईद साहब का मौक़िफ़ आपके सामने आया। वो कहते हैं ये 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, सालों की ये सारी चोरी चकारी चल रही थी जिसकी वजह से डिडक्शन बिल्स आ रहे हैं। अब उनका मौक़िफ़ भी आ गया, आवाम का मौक़िफ़ भी आ गया, और हमारे जो नुमाइंदे हैं करीम बख्श शेख साहब, उन्होंने भी आपके साथ ये सारी तफसीलात शेयर की। काशिफ हुसैन की कराची जो सेक्शन है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, उसमें एक ख़बर है। हम 2-3 दिन से मुस्तकिल बात कर रहे हैं नाजरीन, जो फलाही सर्विसेज कराची में ख़ास तौर पे जो चल रही थी उनको जो दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से ये रिपोर्ट है। रेस्क्यू सर्विसेज इन कराची ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, अमन फाउंडेशंस फ्री एम्बुलेंस सर्विस मे बी शट डाउन एज सिंध गवर्नमेंट फेल्स टू मेक टाइमली पेमेंट। अव्वल तो सिंध हुकूमत का जो इमेज है या वो जो कारकर्दगी उसकी है, वो आज के जो रिमार्क्स हैं हम सुप्रीम कोर्ट के, वो हम आपके साथ शेयर कर ही चुके हैं। दूसरी जानिब जो चीज़ें चल रही हैं बेहतर तरीके से चल रही हैं, जिनमें एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं, फिर सर्द खानों की बात हो रही थी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात हो रही थी, मुफ्त दस्तरखान की बात होती है। ये तमाम सर्विसेज जो तमाम NGOs अपनी अपनी लेवल पे, फलाही इदारे अपनी अपनी लेवल पर आवाम की सहूलत और ख़िदमत के लिए पेश करते हैं, उनमें भी रुकावटें डाली जानी जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। उसकी क्या वजह है ये हमें नहीं पता। तो जनाब हम सिंध हुकूमत से बिल्कुल ये दरख्वास्त करेंगे कि जो काम उसके करने का है, अगर वो नहीं कर रही तो कम अज़ कम जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सहूलत पैदा की जाए, ना कि उनके मसाइल में इजाफ़ा किया जाए। एक और ख़बर है नाजरीन जो इस वक्त मेरे सामने है, असद उमर की
کے حوالے سے شہباز رانا. اسد عمر ڈسکلوزز IMF ڈیمانڈ فار لون پیکج, اور انہوں نے کہا کہ فائنل اگریمنٹ ریفلیکٹس کنسیشنز دیٹ پاکستان ون ان نیگوشیشنز. تو یہ اسد عمر نے بڑی تفصیل سے واضح کیا کہ کون کون سے نکات تھے جو IMF کے سامنے رکھے, IMF نے ان کے سامنے رکھے تھے, کن کن پہ جو ہے وہ پیش رفت ہوئی اور کامیابی سے پاکستان نے اس پورے پلان کو نیگوشیٹ کیا. تو ناظرین اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے. ہم نے کوشش کی کہ اس تمام جو صورتحال ہے مختلف صوبوں میں, علاقوں میں, وہ آپ کے سامنے رکھیں, ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.